હું છું વિધિ. ગુજરાતીમાં શરૂઆત એટલે કરી રહી છું કારણ કે લાખો ગુજરાતી દર્શકો મને અત્યારે જોઈ રહ્યા છે અને હું અત્યારે જગ્યા જે સ્થાન પર છું એ સ્થાન છે અવધ ભૂમિ અને એ અયોધ્યા નગરીથી મારે આજે તમારી સાથે વાત કરવી છે. TV9ના મંચ પર સરયુના ઘાટ પર અમે અત્યારે હાજર છીએ અને મારી સાથે છે અયોધ્યાના કેટલાક પ્રમુખ સંતો કે જેઓ આપણી સાથે વાતચીત કરશે. અત્યારે આપણી સાથે અત્યારે રાજુદાસજી મહારાજ જોડાઈ ગયા છે, કરપાત્રીજી મહારાજ જોડાઈ ગયા છે, रामशंकर दास जी हमारी साथ जुड़ाई गया है, वरुणदास महाराज जी जुड़ाई गया है, आचार्य नारायण मिश्रा जी अपनी साथ जुड़ाई गया है. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहले शुरू करते हैं राजूदास जी महाराज. अवध के संत कितने खुश हैं अभी रामलला बस विराजमान होने ही वाले हैं. पहले तो आपके लिए मंगल कामना करते हैं और गुजरात वासियों को धन्यवाद. गुजरात का ही तो जलवा है. अच्छा हाँ, गुजरात कितनी जलवा है कि मोदी जी ने सनातन के एकदम डंका बजा दिया. हाँ. जिस प्रकार से अभी मैं देख रहा हूँ, हम लोग उत्साहित हैं, आनंद पूर्वक भाव से विभोर हैं. पूज्य स्वामी जी करपात्री जी महाराज बैठे हैं. आज तो इन्होंने थोड़ा बहुत इतनी ठंडी के वस्त्र ज़्यादा पहन लिया है, नहीं तो ये ऐसे संघर्ष करते हमारे साथ आज से नहीं. लाश उठाने से लेकर लाठी डंडा खाने से लेकर सिर फुरवाने से लेकर और जेल में जाने तक ये रहे, कभी पीछे नहीं हटे. इनको क्या लेना था, तब भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं. संघर्ष. आप कहीं भक्तों के घर में रहते, आनंद पूर्वक भगवान की सेवा करते, भक्त खूब चरण चापते, खूब आरती उतारते, मस्ती से रहते. क्या मतलब था संतों को आश्रम से निकल कर, आप सोचो, भगवान की पूजा को छोड़कर, भजन संध्या को छोड़कर, अपने भक्तों की चिंता और चिंतन छोड़कर, गौशाला को छोड़कर, पाठशाला को छोड़कर, शिक्षा व्यवस्था को छोड़कर, गुरुकुल को छोड़कर, रातों दिन एक करके गांव में, गलियों में, शहरों में. अरे भैया कैसे तुम हिंदू हो, जगो यार, भगवान तुम्हारे. बताओ ये जो है आक्रांता क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बताओ. ऐसे करके जगा कर लोगों को पूरी देश में जब जागृति आई तो संघ विचार परिवार का जन्म हुआ. और जब संघ विचार परिवार का जन्म हुआ तो फिर पूछो नहीं, क्या बात है. आज देखो अच्छा कितना बामी, कितना कामी, कितने कुकर्मी, कितने कुधर्मी. हमारे भेष में भी कुछ ऐसे हैं कि जिनको भी अभी यही पता है कि मंदिर वहाँ नहीं बन रहा है. हाँ. कहीं दूर बन रहा है. तो हम लोग उत्साहित, आनंद है, भाव विभोर से अपने आप को. अरे क्या बात है. कोई विचारों की बात हुई तो करपात्री जी मुझे यही पूछना था कि अभी भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे या फिर हमें बुलाया नहीं गया या फिर उन लोगों को बुलाना चाहिए था इसीलिए नहीं जा रहे. अभी एक तो कल भी धमकी दे रहा था कि हमने कार शो को गोलियां चलवाई, अच्छा किया. हाँ. लेकिन हम लोगों ने दिल से पूछिए, ये राजू जो बोल रहे हैं, ये 4 साल किसकी अवस्था थी जब माँ बाप हनुमानगढ़ी की सीढ़ी छोड़ गए थे. 4 साल की अवस्था थी, इनके माँ बाप इनको हनुमानगढ़ी की सीढ़ी छोड़ गए थे. इस कारण छोड़ गए थे कि तुम जो है रामलला के पास रहोगे, हनुमान जी के पास कुछ करोगे. और तब से ये संघर्ष कर रहा है. इस ठंडे में भी जूता चप्पल नहीं पहनता है. निश्चित तौर से कुछ लोगों का त्याग रहा है. लेकिन गुजरात में अगर महात्मा गांधी ने हे राम कहा है तो नरेंद्र मोदी ने है राम कहा है. अच्छा, अगर गांधी जी ने हे राम कहा तो नरेंद्र मोदी ने हा राम कहा. वो कहें हे राम तो नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं है राम. तो दोनों का बन रहा है. अयोध्या में खुशहाली का माहौल है और सब लोग सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं मेरे अवध बिहारी, फूलों में सज रहे हैं मेरे अवध बिहारी, साथ साथ सज रही है, साथ साथ सज रही है जनक की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं. पूरी अयोध्या खुशहाल है. हाँ. आनंदित है. ये कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, हम उनका नाम लेना चाहते हैं. हम तो कहते हैं कि जाके प्रिय न राम बैदेही और तजिए ताही कोटि बैरीशम यद्यपि परम सने. ऐसे लोगों को निमंत्रण नहीं भेजना चाहिए था. नहीं भेजना चाहिए. हमने राजू से बात कर रहे थे. हमने कहा राजू ये ट्रस्ट वालों से कहो कि पापियों से यहाँ मत भेजे. अब बदला मैं लूंगा.
पूरा देश बदला लेगा। हमारा सिद्धांत है कि जो न दंड देव खल तोरा और भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। 24 के इलेक्शन में इनको दंड दिया जाएगा। और अभी प्रश्न उठ रहा था, हाँ। कुछ लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए। हाँ। हमने 21,000 वैदिक बच्चों के द्वारा आज 14 प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी आएंगे, सरकार का आंख खोलेंगे, वो कहेंगे मैं सरकार प्राण प्रतिष्ठा कराने नहीं आया हूं, मैं तो 140 करोड़ लोगों का आपके हृदय में प्रेम प्रतिष्ठा कराने आया हूं। अच्छा, प्रेम आचार्य प्रतिष्ठा कराने आया आचार्य हूं। जी नारायण दास, मुझे एक प्रश्न ये भी हो रहा है कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं है तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये कि मोदी जी क्यों करे, ये प्रश्न बार बार उठ रहे, तो कोई जवाब आप अगर देना चाहें। देखिए, मैं बताना चाहता हूं आपको कि मंदिर पूरा हो चुका है। मंदिर अगर पूरा नहीं होता तो प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं होता। भगवान रामलला आज से नहीं, विगत सैकड़ों वर्ष से वहाँ विराजमान है। आप कह रहे हैं कि राम है ही नहीं। राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन चुका है और शुभ मुहूर्त आ चुका है, इसलिए भव्य जो है दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं वो गलत है। वो जो है विरोधी खेमे के लोग हैं, जो उनका विरोध करना सिर्फ काम रह गया है। राम अपने दिव्य भव्य में आ रहे हैं, उनको तो खुशी मनाना चाहिए, लेकिन इस तरह से जो अगर वार्ता कर रहे हैं वो तो बहुत ही निंदनीय है और ही गलत बात राक्षसों है की ये। खेमा महाराज, विरोधी नहीं। राक्षसों का खेमा कहिए, बताओ। विरोधी तो राजू दास का हो सकता है, नारायण जी का होता है, वरुण दास जी का हो सकता है, पूज महाराज जी का हो सकता है, करपात्री जी का विरोधी। भगवान का विरोधी कौन? वो राक्षस ही भगवान का विरोध करता है। अच्छा, वो राक्षस और कौन कर सकता है? अच्छा, तो यहाँ मैं पुनः कहता हूँ, आप एक मिनट के लिए बिना भाषा बता दूं राक्षस की। एक पुत्र अपने बाप की बात नहीं माना, मैं नाम लेना चाहता हूं। और एक बेटा अपनी माँ का बात नहीं माना, मैं नाम लेना चाहता हूं। जो पुत्र अपने बाप का नाम नहीं लिया वो है अखिलेश जी और राहुल जी। माँ का तो हमारे मानस में लिखा है कि मात पिता मान ही नहीं देवा और साधुन संग करवा वही सेवा। अच्छा। जिनके ये आचरण भवानी तिन सब कहूँ राक्षस जानहु प्राणी। ऐसा आचरण क्यों? क्योंकि काम तो प्रभु का हो रहा है और हम कहते हैं राम काज करिबे को आतुर, तो फिर वो लोग क्यों आतुर नहीं है? क्यों अनिच्छा दिखा रहे हैं? बहुत बड़ा भय है। किस बात का भय? ऐसा है कि यह गति ऐसी हो गई है कि भय गति सांप छुछुंदर केरी उगलत आन्हर लीलत कोढ़ी। अगर ये राम के पास आ जाएं तो इनको मन में भय है कि हमारा कोई मूल वोटर मुस्लिम न खिसक जाए। हाँ। जबकि राम के शरण में स्वयं मुसलमान है। बाबरी पक्षकार से बड़ा कोई मुस्लिम है क्या? लेकिन इकबाल अंसारी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के समय वहां पर हैं, जो 50 वर्षों तक मुकदमा लड़े। इकबाल अंसारी के पिता, वे स्वयं अपने मरने के समय कहे कि अब तो मेरी आंखें तरस गई, अब मैं चाहता हूं कि भगवान राम तिरपाल से अपने मंदिर में आ जाएं। जो भगवान राम के खिलाफ खड़ा है उसकी ये वाणी है, और जिसका सदैव राम से विरोध है, राम से बाबरी से कोई लेना देना नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने निवेदन दिया कि हमसे हमारी मस्जिद ना छीन ली जाए। उदयनिधि स्टालिन का भी हाल ही में निवेदन आया कि मस्जिद पर मंदिर बन रहा है, तो इन सबको क्या जवाब देंगे? अयोध्या की भूमि कभी वहां मस्जिद थी नहीं, वो विवादित ढांचा था और हमने ढांचा तोड़कर और वहां पर रामलला का भव्य मंदिर बनाया है। 1528 से लेकर और 2019 तक के बीच के आप बताइए किस कालखंड में हिंदुओं ने वहां पर अपना अर्चन नहीं किया? कब वहां नमन नहीं किया? कब वहां बंधन नहीं किया? गोस्वामी तुलसीदास जी भी आए तो कहे कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो कोई, काहू के बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू के जात बिगाड़ न सोऊ, मांग के खाब मसीद पे सोऊब, लेब को एक न देव को दो। तो उस जन्मभूमि पर गोस्वामी जी भी जाकर आसन लगाते थे, शयन करते थे, वंदन करते थे। हमने लगातार वहां पूजन किया है, हमारे भक्त लगातार वहां दर्शन किए हैं। विवादित ढांचा 1992 6 दिसंबर आचार्य नारायण मिश्रा जी बैठे हैं, इनके पूज्य गुरुदेव सलाका पुरुष परमहंस श्री रामचंद्र दास जी महाराज जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में और मंच संचालन परम पूज्य वेदांती जी महाराज कर रहे थे। यही पौष का महीना था। 1949 22 23 दिसंबर के आधी रात में भगवान श्री रामलला प्रकट हुए और प्रथम आरती हमारे दादा गुरुजी पूज्य अभिराम दास जी महाराज ने किया। तो सदैव वहां भगवान विराजमान है। इनको भय है
कि मेरा कहीं वोट न खिसक जाए, लेकिन इनको दूसरा भय भी है कि अगर हम राम के यहाँ नहीं जाते हैं तो कहीं हिंदू न नाराज हो जाए। अच्छा, जरा मुझे महाराज जी ये बता दीजिए, प्रभु राम का नाम हम ले रहे हैं, लेकिन राम नाम में ऐसी क्या शक्ति है जो मैं यहाँ देख रही हूँ? इतनी सारी भीड़, किसी ने किसी को बुलाया नहीं है, सब अपने आप आ रहे, कोई रास्ते पर सो रहा है, किसी के जलपान की व्यवस्था यहाँ आने वाले लोग कर रहे, बहुत ही अलग अलग जगहों पर भंडारा लग रहा है। तो ये ऐसी राम नाम में क्या शक्ति है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार के नाम में इतनी शक्ति है। गोस्वामी जी ने लिखा है, भाय कुभाय अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसदहूँ। भाव से, कुभाव से, अनक से, क्रोध से, चाहे जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का राग नाम लिया जाए वो कल्याणकारी होगा। और नाम का ही प्रभाव है कि आज इतनी जनता दिखाई दे रही है, राम के नाम से जनता दिखाई दे रही है। और राम के नाम को मिटाने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किया। जो सनातन ना मिटा हिरणाक्ष के हुंकार से, जो सनातन ना मिटा कंस के तलवार से, जो सनातन ना मिटा अंग्रेज के ललकार से, वह सनातन क्या मिटेगा आज के अखबार से। वह सनातन धर्म नहीं मिट सकता है, वह राम नाम नहीं मिट सकता है। जो राम नाम की नींव एकदम पाताल में है, सब लोगों ने उखाड़ने के लिए कोशिश किया लेकिन किसी ने नहीं उखाड़ राजू दास जी, लोग कहते हैं कि अयोध्या अब आध्यात्मिक राजधानी देश की बनने उसे कह सकते हैं, तो क्या ये अयोध्या की भूमि से हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी चाहिए? क्या सोचते हैं आप? सनातन की बात करें तो हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या सोच रहे हैं? मैं मंगल कामना आपके लिए करता हूँ। कम से कम आप ऐसे पत्रकार हैं, आपने पूछा तो क्या अयोध्या से हिंदू राष्ट्र क्यों का? भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। बाकी रही सनातन संस्कृति की स्थापना की, तो रामराज की स्थापना 22 जनवरी को होने जा रही है। हाँ। अब 3 नहीं लेंगे 30,000। पूरे हिंदुस्तान में नहीं कोई बचेगा एक भी आक्रमणकारी खरियनकारी का किसी भी प्रकार का कोई मजार। अच्छा, तो बात विषय हुई ये है तो जरा अखंड भारत पर भी भारत हिंदू राष्ट्र अब लिखा पढ़ी में 22 को वही वो अच्छा, लिखा पढ़ी हो गई वही तो हुआ। अब मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ, कितने दुख की बात है। आपने पूछा कि विरोधी भी आचार्य जी ने कहा, नारायण जी स्वामी जी ने, कि विरोधी, अरे भगवान राम के भी विरोधी हो सकते हैं। तो हम लोग तो सामान्य से जीवे भाई, हम लोग को कौन पूछता है? जो सर्वशक्तिमान कण कण में जिनकी व्यापकता, हर व्यक्ति के मन में भाव, एक आदमी प्रशंसा कर देता, अरे भाई मेरा चेला है, मेरा भाई। देख रहे हो ऐसे महात्मा रातों दिन राम 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 करते मरते चले जाए, घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया और भगवान राम के शरण में पड़े हैं। वो परब्रह्म परमात्मा, उसके विरोधी वो तो सब राक्षस है महाराज। अच्छा, वो तो मैं कहता हूं अयोध्या के पूज्य संतों से, ठीक है ट्रस्ट ने निमंत्रण दे दिया, अच्छी बात है, क्योंकि हम सनातन को मानते हैं, सबको गले लगाते हैं। लेकिन महात्मा चिमटा उठाए, चिमटा बजाए, अभी सब शुद्ध हो जाएगा। आखिर साधु की ही कमाल से तो मंदिर बन रहा है, और सरकार बना रही क्या? किसी सरकार की हैसियत नहीं थी, ऐसे पूज्य संतों की कृपा थी। रातों दिन एक करके ये कांग्रेस कह रही है कि ये तो बीजेपी की इवेंट है। आपने शुरू किया, देखिए इतने लोग बैठ गए। बुलाने गए थे क्या किसी को? बुलाया किसी को क्या आपने? एक स्थिति होता था, हम लोग पूछिए स्वामी जी लोग से, प्रत्यक्ष गवाही हैं। 20 बार आप लोग फोन करती थी तो हम 4 लोग आते थे, और 1000 बार फोन करते थे तो कोई आता था और डर के मार से कोई नहीं बोलता था। अच्छा, ये स्थिति होती थी। हाँ। आज देखिए जैसे हम लोग बैठते थे, कितनी भीड़, बैठने की जगह नहीं है। यही सनातन की परंपरा है, यही सनातन में निष्ठा है। सनातन की बात हुई रही तो एक सवाल अखंड भारत पर पूछ लूं? हाँ पूछिए, पूछ लूं। अखंड भारत पर क्या सोचते हैं आप? जो बाकी का जो एरिया है, बार बार कहते हैं पॉलिटिक्स के जो नेता है वो सब की पीओके आ जाएगा, वो तो हमारा ही है, बाकी सब रीजन जो हमारे पास पहले थे। तो अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ सिर्फ आपसे एक सवाल। मुझसे ना पूछे, मुझसे ना पूछे। पहुंचाएंगे ना, पहुंचाएगा कौन? राजूदास बोलेगा तो कह देंगे बीजेपी का प्रवक्ता है, टिकट मांगता है, चुनाव लड़ता है, इसलिए बोल रहा है, इसको टिकट चाहिए इसलिए बोल रहा है। विषय ये है, क्या आज कांग्रेस के नेताओं से एक सवाल पूछेंगे? धारा 370-35 को खत्म किया गया भारत को मुकुट के लिए ना, भारत ठीक हो ना। आखिर कपिल सिब्बल क्यों खड़े हो गए वहां जाके कि नहीं ये गलत तरीके से हटाया जा रहा है?
अच्छा, एक धारा सवाल- 370-35 हाँ। से तो पीके तो हमारा था और हम लेके रहेंगे। जैसे मंदिर बन रहा है ना, और मथुरा भी लेंगे, जो शाहिद गाह है उसको ये लोग जाके तोड़ेंगे। कितने लोग जाओगे, कितने लोग जाओगे? देखो सब तैयार है, हाँ, सब तैयार। क्या बात करते हो? अच्छा, अब एक सवाल- देश जग चुका है, मानने वाला नहीं है। अब एक किसी सवाल के मुझे ये भी किसी समझ नेताओं गए। के बरगलाने वाले में हम लोग नहीं है। समझ गए। करपात्री जी एक बात बताएं, मैं अभी 15 दिन से यहाँ अयोध्या में हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं हर रोज कोई नई चीज देख रही हूँ, हर रोज अयोध्या को नए नजरिए से देख रही हूँ और हर रोज अयोध्या को बदलते ही देख रही हूँ। अगर अयोध्या जो बदल रही है उसका श्रेय किसी को देना हो तो अयोध्या के संत समाज किसे देते हैं? हकीकत ये है कि अगर राम जन्मभूमि का श्रेय दिया जाए किसी को तो उन तमाम कार सेवकों का है जिन्होंने शहादत दिया। अब मैं निवेदन, ये आज राजू दास मेरे पास बैठे हैं, संत आज मैं घोषणा करने जा रहा हूं, न्यू टीआरपी आपको मिलेगी। विपक्ष के लोग हम सब आपका समर्थन करेंगे। आज हमको आप लिख के दे दीजिए कि राम मंदिर आपने बनवाया है और कृष्ण मंदिर को उद्धार हम करेंगे। मैं कई सारे लोगों से मिली तो वो लोग कह रहे हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है कि आज इस क्षण पर अभी हम अयोध्या अवध की भूमि में है तो कहीं ना कहीं त्रेता युग में भी हम प्रभु श्री राम के वक्त कुछ तो होंगे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग त्रेता में थे, रज हो जाए, कोई पान हो जाए, जो- कुछ पत्ते हो जाए, जो त्रेता में थे वो लगभग यहाँ पर हैं। अच्छा। और गोस्वामी जी ने वहाँ उस समय कहा भी था कि ऐसी पुरी बनी जब भगवान बैठे यहाँ पर तो राम राज बैठे त्रयलोका, हर्षित भये गए सब शोका, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और आज के समय क्या हो गया है, चलो चलो रे, चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे है राम लल, चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे है राम। अयोध्या आने का। और सरजू की, हाँ, सरजू किनारे संत भरे जहाँ गागरिया, जहाँ संत गागरी भरते हैं, जल भरते हैं और नित्य अपने स्थान पर ले जाएं। और सभी के सब अयोध्या आने को ललायित हैं। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। विभिन्न प्रकार के गीत, संगीत, नृत्य चारों तरफ चल रहा है। ये अद्भुत आनंद त्रेता का याद दिलाता है। हम वो भजन के बाद उसके बारे में आएंगे, लेकिन एक प्रश्न मुझे आचार्य जी आपसे भी पूछना है। जैसे राम की अगर हम बात करें तो राम साधना है, राम एक स्वप्न सा था मंदिर जो अब साकार होते हम देख रहे हैं। लेकिन अगर जो राम पर राजनीति कर रहे, अगर उसे कोई संदेश देना हो इस मंच से, हम अपनी चर्चा को समापन करें उससे पहले, तो वो क्या होगा? देखिए, राम राजनीति के विषय नहीं है, राम आस्था के विषय हैं। आप देख रहे हैं कि अयोध्या में जो कभी आने वाले लोग नहीं थे वो भी आज ललायित हैं, क्योंकि ये आस्था है। और करोड़ों राम भक्तों में जो आस्था है वो अटूट है। इस समय आप देखेंगे कि त्रेता के समय कालीन स्थिति इस समय उत्पन्न हो गई है। अयोध्या में 22 तारीख के उपलक्ष्य में अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है, जिस तरह से त्रेता के समय। बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि शंकराचार्य जी के बारे में। शंकराचार्य जी जो है ये इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए। कारण है जब भगवान आ रहे हो, करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। अब आस्था के ही प्रतीक मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजू दास जी महाराज 22 साल से चप्पल नहीं पहने हैं, ये आस्था है। करोड़ों लोग बिना बुलाए आते हैं, वो आस्था है। कुंभ मेले में करोड़ों लोग आते हैं, आस्था का विषय है। तो राम राजनीति के विषय नहीं, आस्था के विषय है। इस समय अयोध्या को हम भारत के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं, यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि ये अयोध्या को सजाने संवारने का काम उन्होंने जो किया है, चाहे राम पथ का निर्माण हो, भक्ति पथ का निर्माण हो, भ्रमण पथ का निर्माण हो। आप जो आप राम पैड़ी पर देखिए हैं, ये देख रही हैं, जो वो मुलायम सिंह के समय में यहाँ गंदगी का अंबार होता था, लेकिन आज आप देखिए कि यहाँ लाखों के श्रद्धालु डेली लोग आते हैं। यहाँ कलकल निनाद करती हुई सरजू जी प्रवाहित हो रहे हैं, यहाँ करोड़ों लोग स्नान करते हैं। तो अयोध्या जो है आस्था का विषय है और 7 मोक्षपुरियों में अयोध्या का पहला स्थान है। और अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती सप्तई ते मोक्षदायिका, 7 मोक्षपुरियों में अयोध्या का पहला स्थान है। अयोध्या को देखने मात्र से
कहा है कि देखत पुरी अखिलक भागा, अयोध्यापुरी को देखने मात्र से सारे पाप भग जाते हैं। यहाँ दर्शन करने से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों की प्राप्ति हो जाती है। ये अवध धाम जो है, मुझे महाराज जी ये रामशंकर दास राजनीति का महाराज जी विषय नहीं एक है। भजन सुना रहे थे अयोध्या पर, मुझे वो सुनना है वापस। मैं जानती हूँ कि ये सारी जनता भी सुनना चाहेंगे, आप सुना दीजिए हमें कुछ। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला, मैया देखूंगा तेरा लाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला, मैया देखूंगा तेरा लाला। शैल श्रृंगे लिए हाथों में और डमरो त्रिशूल लिए, इस अयोध्या के गलियों में भूत भवन भगवान शंकर जैसे राम जी का जन्म हुआ था दर्शन करने के लिए आए थे, ठीक उसी तरह से आज भी सारे देवता भूत भवन भगवान शंकर काकभूषुंडी जी यहाँ पर सब किसी न किसी रूप में अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहे हैं सबको, और भगवान यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। भगवान शंकर आकर के यहाँ पर शैली श्रृंगे लिए हाथों में और डमरो त्रिशूल लिए, शैली श्रृंगे लिए हाथों में और डमरो त्रिशूल लिए, चमक चमक छम नाचे जोगी, दरस के मन में आस लिए, पग में घुंघरू कर में माला, पग में घुंघरू कर में माला, जपते हैं हरदम माला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला, मैया देखूंगा तेरा लाला। क्या बात है, क्या बात। आपने ये सरयू के घाट पर हम सब बैठे और हमें एक पवित्रता का, एक पावनता का एहसास करा दिया, और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हम में से कई लोग उस वक्त कुछ ना कुछ कोई जीव के रूप में होंगे जो त्रेता युगीन अयोध्या की हम बात कर रहे थे। और आज ये पूरे देश का और सभी सनातनियों का सौभाग्य है कि राम मंदिर का जो स्वप्न पीढ़ियों से देखा जा रहा था वो अभी सच होने जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो अयोध्या ने अंधेरा पर थी, અત્યારે તમારી રજા લઉં છું। જય શ્રી રામ ના નાદ સાથે આઈ જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ।